राजस्थान की तपती रेत पर एक हवा बहती है। वो केवल मिट्टी नहीं उड़ाती, वो इतिहास को जीवित कर देती है। उसी हवा में आज भी एक नाम गूंजता है, राणा सांगा। चित्तौड़ के राजमहल में वर्षों पहले एक बालक ने जन्म लिया, जिसकी आंखों में ज्वाला और हृदय में मातृभूमि के लिए प्रेम था। वो कोई साधारण राजकुमार नहीं था, वो संग्राम सिंह था, जिसे संसार राणा सांगा के नाम से जानने वाला था। राजपूती परंपरा में पले बड़े सांगा ने बचपन से ही युद्ध कला, राजनीति और नेतृत्व में गहरी रुचि दिखाई। समय बीतता गया और एक दिन जब राजगद्दी उनके चरणों में आई तो उन्होंने सिर्फ शासन नहीं किया, उन्होंने स्वाभिमान का झंडा बुलंद किया। मेवाड़, जिसे सांगा ने केवल एक राज्य नहीं बल्कि एक परिवार की तरह संजोया था, उसकी सीमाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। दिल्ली, मालवा, गुजरात, हर दिशा से आक्रांताओं ने आंखें गड़ा रखी थी, पर राणा सांगा रुके नहीं। एक एक कर दुश्मनों को पराजित करते गए। उनका शरीर रणभूमि की गाथा बन गया। एक आंख चली गई, एक हाथ कट गया, एक पैर में गहरी चोट आई, पर मनोबल वो कभी न झुका। वे कहते थे, शरीर घायल हो सकता है, पर मेरे आत्मसम्मान को कोई आघात नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने गुजरात के सुल्तान को हराया, मालवा को पराजित किया, यहाँ तक कि दिल्ली के लोधी वंश पर संकट छाया तो वहाँ के कई सरदारों ने राणा सांगा को भारत का नेतृत्व करने को कहा। पूरे उत्तर भारत के हिंदू और अफगान सरदारों ने राणा को अपना नेता मान लिया। वो केवल मेवाड़ के नहीं, समूचे हिंदुस्तान के आदर्श योद्धा बन चुके थे। और फिर आया एक नया तूफान, बाबर। बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब ये खबर चित्तौड़ पहुंची, राणा सांगा ने शांत स्वर में कहा, एक विदेशी ने हमारे देश की आत्मा को चुनौती दी है, अब ये युद्ध मेरा है। उन्होंने एक बार फिर उत्तर भारत के राजा महाराजाओं, सरदारों, अफगानों और राजपूतों को एकत्र किया। हर कोई राणा सांगा के नेतृत्व में एक स्वर में बोला, अब की बार, आखिरी बार। 1527 में राजस्थान की रणभूमि पर खानवा का युद्ध हुआ। एक और बाबर की तोपों से लैस आधुनिक सेना, दूसरी ओर राणा सांगा की वीरता और आत्मबल से प्रेरित पारंपरिक सेना। युद्ध आरंभ हुआ। धूल, ध्वनि, तलवारों की खनक और सिंह गर्जना, पूरा मैदान रण में बदल गया। राणा सांगा स्वयं अग्रिम पंक्ति में तलवार लेकर लड़े। उनका घोड़ा आकाश में मानो बिजली बन गया। दुश्मनों की पंक्तियां उनके सामने कांपने लगी। लेकिन जैसे ही राणा की विजय की संभावना प्रबल हुई तो एक ऐसा वार हुआ जो तलवार से नहीं था, विश्वासघात से था। कुछ अफगान सरदारों ने युद्ध के बीच में बाबर से मिलकर रणभूमि छोड़ दी। युद्ध संतुलन बिगड़ गया और फिर एक जहरीला तीर राणा सांगा को लगा। वे मैदान में गिर पड़े। सेनापतियों ने बाहर ले गए। चेतना लौटी तो उन्होंने पहला वाक्य पूछा, क्या हम जीत गए? जवाब में निस्तब्धता थी। राणा सांगा ने आसमान की ओर देखा और कहा, यदि मैं जीवित हूँ तो युद्ध अभी बाकी है। लेकिन जहर फैलता गया, देह दुर्बल होती गई और कुछ ही समय में इतिहास का ये महान योद्धा, जो शरीर से टूटा हुआ था लेकिन मन से अडिग था, अपनी अंतिम सांसें लेता गया। उसकी आंखें बंद हुई, लेकिन वो स्वराज्य का सपना खुली आंखों से भारत को सौंप गया। आज भी जब राजस्थान की हवाएं चलती हैं तो उनमें तलवारों की खनक सुनाई देती है। वो केवल राणा सांगा की याद नहीं है, वो एक प्रतिज्ञा है जो हर पीढ़ी के हृदय में गूंजती है। हम झुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, क्योंकि हम राणा सांगा की संतान है।